नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। क्रिश्चियन प्रार्थना सभाओं पर हमले और व्यवधान के हालिया मामलों के बीच देश में एक और खबर ने विवाद खड़ा कर दिया है। यह सब पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के ट्वीट से शुरू हुआ। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मदर तेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित चैरिटी संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिया है। उनके इस ट्वीट ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि यह कार्रवाई क्रिसमस के दिन की गई थी। इसके बाद मोदी सरकार को विरोधक पार्टियों और ईसाई संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी और सरकार दोनों ने इन खातों को फ्रीज करने के आरोपों से इनकार कर दिया है। तो आखिर क्या है ये विवाद, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलिए आज के विषय पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी है क्या। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1950 में मदर तेरेसा ने की थी। यह कोलकाता में 12 सदस्यों के साथ एक छोटे से समुदाय के रूप में शुरू हुआ था और 2020 तक 139 देशों में 5000 से ज्यादा सदस्य 760 घरों में सेवारत थे, जिनमें से 244 घर भारत में ही है। यहाँ की महिला अनुयायी, जिनको सिस्टर्स भी कहा जाता है, वह अनाथालय चलाती है, एड्स से मरने वालों के लिए घर चलाती है। दुनिया भर में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस शरणार्थी, नेत्रहीन, विकलांग, वृद्ध, शराबी, गरीब और बेघर और बाढ़, महामारी और अकाल के शिकार लोगों की देखभाल भी करती है। उनका काम न सिर्फ एशिया में बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी फैला हुआ है। उनके पास अकेले कोलकाता में 19 ऐसे घर हैं जिनमें महिलाओं के लिए घर, अनाथ बच्चों के लिए घर शामिल हैं। संगठन में शुरू में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी, जिन्हें सिस्टर्स भी कहा जाता है। हालांकि 1963 में पुरुषों के लिए एक और शाखा जोड़ी गई, जिसे मिशनरी ब्रदर्स ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। यह संगठन अब दुनिया भर में काम करता है। तो अब बात करते हैं कि वास्तव में यह कंट्रोवर्सी में क्या हुआ। सोमवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, यह सुनकर मैं स्तब्ध हूं कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर तेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उनके 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को बिना भोजन और दवाओं के छोड़ दिया गया है, जबकि कानून सर्वोपरि है। मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, जिसमें कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की खिंचाई की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता स्थित कई अल्पसंख्यकों ने और अंतर धार्मिक समूहों ने इस कदम को भारत के सबसे गरीब से गरीब लोगों पर हमला कहा और उन्होंने ये भी कहा कि वे समय और सहानुभूति की कमी से स्तब्ध है। तो इस विवाद के बाद सरकार ने क्या कहा? गृह मंत्रालय ने इस विवाद के बाद एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि सरकार ने चैरिटी के बैंक खातों पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि उन्होंने कहा कि चैरिटी ने खुद बैंक को पत्र लिखकर उनके बैंक खातों को निलंबित करने का अनुरोध किया था। बयान में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद SBI को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए, रिन्यूएशन के लिए FCRA के तहत आवेदन को FCRA 2010 और FCRR के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए 25 दिसंबर 2021 को अस्वीकार कर दिया गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी से रिव्यू के लिए हालांकि कोई अनुरोध या आवेदन प्राप्त अब तक नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। बाद में वैधता को अन्य FCRA संघों के साथ 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया, जिनके नवीनीकरण के आवेदन लंबित थे। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है। तो ये कहा
सरकार की तरफ से कहा गया। अब चलते हैं कि चैरिटी संस्था ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहा, उसकी बात करते हैं। विवाद के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर एम प्रेमा ने सोमवार शाम को एक बयान जारी कर पुष्टि की कि उसके एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन को सरकार की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन बयान ने यह भी पुष्टि की कि उसके किसी भी बैंक खाते पर मंत्रालय द्वारा कोई फ्रीज के आदेश नहीं थे। बयान में आगे कहा गया है कि हमने अपने केंद्रों से कहा है कि कोई चूक ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मामला हल होने तक किसी भी विदेशी योगदान खाते का संचालन न करें। यह बयान केंद्र के संस्करण की पुष्टि करता है। इसलिए मूल रूप से चैरिटी संगठन के खातों को सरकार और स्वयं चैरिटी के अनुसार फ्रीज नहीं किया गया है, लेकिन उनके एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार जरूर कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि एफसीआरए है क्या। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। विदेशी योगदान विनियम अधिनियम यानी कि एफसीआरए विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, जिसे बाद में 2010 में अमेंड किया गया था। एफसीआरए उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओस पर लागू होता है जो विदेशी चंदा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे सभी एनजीओ के लिए एफसीआरए के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण शुरू में 5 साल के लिए वैध होता है और बाद में इसे नवीनीकृत किया जा सकता है यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं। पंजीकृत संघ सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। आयकर की तर्ज पर वार्षिक रिटर्न भी इनको दाखिल करना पड़ता है। 2015 में हालांकि गृह मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित किया था, जिसके लिए गैर सरकारी संगठनों को यानी कि एनजीओस को यह वचन देना आवश्यक था कि विदेशी धन की स्वीकृति से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाएं नहीं है या किसी भी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करता है और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित नहीं करता है। एफसीआरए के तहत यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों को या तो राष्ट्रीयकृत या फिर निजी बैंकों में खातों का संचालन करना होगा जिनके पास कोर बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय पर इस पे नजर रखने की आसानी हो सके। तो अब बात करते हैं कि एफसीआरए की गैर मंजूरी का मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के अभाव में मिशनरीज ऑफ चैरिटी को कोई विदेशी फंडिंग नहीं मिल सकेगी। हालांकि इसकी घरेलू फंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की विदेशी प्राप्तियां 2020-21 में लगभग 75 करोड़ रुपए, 2019-20 में 104 करोड़ रुपए और 2018-19 में 68 करोड़ रुपए थी। हालांकि चैरिटी संगठन को एफसीआरए नवीनीकरण से इनकार करने के लिए सरकार के इस कदम पर इस समुदाय और विपक्ष ने तीखी टिप्पणियां की। कलकत्ता के आर्चडायोसिस के विकार जनरल फादर डोमिनिक गोम्स ने सरकारी एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कदम गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए एक क्रूर क्रिसमस उपहार है। कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल की अध्यक्षा एंजेलिना जसनानी ने कहा कि आज पहले से कहीं अधिक सबसे गरीब वे हैं जो इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो महामारी ने उन पर लाई है। मदर टेरेसा ने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। आज जरूरतमंद लोगों के लिए एक जीवन रेखा को तोड़ दिया गया है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए इस सारे काम के लिए धन दुनिया भर के उदार व्यक्तियों से आता है। हम एफसीआरए फंड की इस कटौती को सबसे गरीब, अनाथ, विकलांग, वृद्ध और उपेक्षित बीमार तक पहुंचने के उन प्रयासों के लिए एक कठोर आघात के रूप में देखते हैं। कांग्रेस के सांसद पी चिदंबरम ने भी ट्विटर पर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए भविष्य में विदेशी योगदान को नकारने से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता है। यह मदर तेरेसा की स्मृति का सबसे बड़ा अपमान है, जिन्होंने भारत के गरीब की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मदर तेरेसा और उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोदी सरकार के शातिर, तामसिक और नफरत से प्रेरित एजेंडे की नवीनतम शिकार है। हरिद्वार से कोलकाता भाजपा और उसके नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिकता के नकली दलदल बना रहे हैं। यह भारत के संविधानवाद का अपमान है। अब यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पिछले कुछ दिनों में ईसाई प्रार्थनाओं और प्रार्थना स्थलों पर हमले की घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। मामले में आगे क्या होता है, जैसे ही घटनाक्रम बढ़ेगा आगे, हम आपको इस पे अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए HW न्यूज़।